Good morning students, welcome back in your science online class. In previous class we have studied about hygiene and food fads, exercise, posture. Today we will start with disease. What is disease? Disease मतलब होता है बीमारियाँ. Any deviation in the normal functioning of the body is called a disease. हमारी जो डेली का रूटीन है उससे अगर हम थोड़ा से अभी इधर उधर हो जाते हैं तो वो क्या होती है, हमारे लिए डिजीज़ होती है. ओके, बीमारी. अब है कि ये किससे होती है. दिस मे बी ड्यू टू सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स. ये जर्म्स से हो जाती है. जब हम हाइजीनिक प्रॉपर हाइजीनिक यूज़ नहीं करते तो जर्म्स आ जाते हैं हमारी बॉडी में. और माल फंक्शनिंग. माल फंक्शनिंग का मतलब जब हम बैलेंस डाइट लेते समय कुछ चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाती है, दैट इज़ नोन एज माल फंक्शनिंग. डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस. और जो डिज़ीज़ पैदा करते हैं वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, पैथोजेंस. ओके, जो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में डिज़ीज़ पैदा करते हैं उनको कहते हैं पैथोजेंस. अब डिज़ीज़ दो तरह की होती हैं. एक होती है नॉन कम्युनिकेबल, एक होती है कम्युनिकेबल. नॉन कम्युनिकेबल मतलब अभी आगे पढ़ते हैं कम्युनिकेबल क्या होती है. नॉन कम्युनिकेबल, नॉन मतलब नहीं. द डिजीज़ विच कैनॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. जो डिज़ीज़ एक जगह से दूसरी जगह, एक आदमी से दूसरे आदमी पे नहीं फैलती, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल. जैसे ऑल विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़. विटामिन डेफिशिएंसी जो अभी हम पीछे पढ़े थे कि हमारी बॉडी में ए बी सी डी विटामिन कम होने से क्या क्या होता है, लेकिन ये नॉन कम्युनिकेबल है. ऐसा नहीं कि अगर आपके दोस्त में कोई विटामिन की कमी है तो अगर आप उसके साथ बैठोगे तो आप में भी हो जाएगी. ओके, ऑल मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ और हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़. इन बीमारियों के नाम कौन से, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है. ये आपको किसी के पास बैठने से, छूने से ये सब बीमारियां नहीं होती, यानी ये नॉन कम्युनिकेबल है. जो कमी हम में है ज़रूरी नहीं दूसरे में भी वो कमी हो. और जर्म्स क्या होते हैं, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे जो हमें दिखाई नहीं देते. अब हम आते हैं जो हमारी डिजीज़ डेफिशिएंसी होती है मिनरल से. हम लोगों ने पढ़ा था ना मिनरल्स के बारे में, तो अभी हम मिनरल, पहले वाइटामिन्स पढ़ा था, फिर हमने मिनरल्स पढ़ा था. अब हमारी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं, जैसे हमने बोला था सॉल्ट है, ये सब हमारी बॉडी में थोड़ी थोड़ी अमाउंट में चाहिए. ऐसे नहीं कि हमारी बॉडी में इससे पूरा ही खाने की पूर्ति होगी. देयर आर मैनी मिनरल्स विच आर एसेंशियल्स टू अस. अब हमारी बॉडी में कुछ मिनरल्स हमें चाहिए. एज मिनरल्स हैव इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी, देयर डेफिशिएंसी और एब्सेंस लीड्स टू सर्टेन डिजीज़. अब मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो अगर इनकी कोई एब्सेंस होती है तो कुछ बीमारियां हो सकती हैं. अ फ्यू ऑफ देम आर गिवन बिलो दिस. द टेबल शोज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ 4 मिनरल्स. जैसे हमने 4 वाइटामिन्स के बारे में पढ़ा था, अब हम मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, 4 ही के बारे में पढ़ रहे हैं. पहला है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कैल्शियम फॉस्फोरस, इससे क्या होता है, लीड्स टू डिफेक्टिव बोन्स एंड टीथ. जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे बोन्स में और दांतों में दिक्कत होती है. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स ली जाती हैं. अब इसमें है कि इसके सोर्स क्या क्या हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, प्रोटीन का सोर्स होता है. तो इसका सोर्स क्या है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट. दूध और दूध की बनी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी को क्या देती हैं, कैल्शियम. तो पहली मिनरल आपकी है कैल्शियम और फॉस्फोरस, 2 हो गई. ठीक है, इस किस काम में आती हैं, आपके बोन्स को और दांतों को मजबूत बनाने के लिए. नेक्स्ट इज़ आयरन. आयरन क्या करती है, लीड्स टू एनीमिया, यानी आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है. आयरन मतलब आपकी बॉडी में खून की कमी होती है. तो इसमें क्या क्या खाते हैं, स्पिनच, एप्पल, ब्रिंजल, पल्सेस एंड लीवर. ओके, ये सब चीज़ें खाने से हमारी बॉडी में एनीमिया, खून की कमी पूरी होती है. नेक्स्ट इज़ आयोडीन. अब होता है सबसे मेन चीज़ आयोडीन. लीड्स टू स्वेलिंग इन द नेक. इस बीमारी से क्या होता है, आपके गर्दन, नेक का हिस्सा है वो फूल जाता है ना, उसको बीमारी का नाम है गॉइटर. क्या कहते हैं, गॉइटर. आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया. ओके, अब आयोडीन खाने के लिए हमें क्या क्या खाना है, जैगरी यानी गुड़, आयोडाइज सॉल्ट जो हम लोग टाटा सॉल्ट खाते हैं वो, मीट एंड सी फूड. सी फूड यानी फ़िश वगैरह जितने भी होते हैं जो सी में मिलते हैं वो सी फूड. ओके, तो पहला हमने पढ़ा जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ रहे हैं तो हमारी नॉन कम्युनिकेबल में पहली आती है डिजीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स. उसमें हमारी पहली क्या है, मिनरल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जो आपको बोन्स के लिए ज़रूरी है और दांतों के लिए. मिलती किससे, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से. फिर है आयरन, जो किसकी कमी से एनीमिया हो जाता है. मिलता किससे है, पालक से, एप्पल से, ब्रिंजल से. फिर होता है आयोडीन, जिसकी कमी से क्या होता है, गॉइटर हो जाती है, यानी स्वेलिंग ऑफ नेक हो जाती है.
अब है कम्युनिकेबल, ये तो थी नॉन कम्युनिकेबल जो एक दूसरे को छूने से, पास बैठने से नहीं फैलती। अब है कम्युनिकेबल डिजीज़, द डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू अ लिविंग और नॉन लिविंग एजेंट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। जो डिजीज़ एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलती हैं, हाँ, लिविंग हो चाहे अगली जो एजेंट है जो फैलाने वाला है वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी कॉज्ड बाय लिविंग एजेंट्स। अभी किस किस से होती है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। तो ये बाहर के एजेंट है, बाहर के लोग हमें फैलाते हैं। उनमें पहला वायरस है, बैक्टीरिया है, जैसे अभी आपको कोविड था, कोरोना था, तो ये किसकी वजह से हो रहा था? वायरस की वजह से। बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ, फंजाई और इंसेक्ट्स। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। अब ये बीमारियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है डिजीज़ कॉज बाय वायरस। अब वायरस से जो जो डिजीज़ हो रही है, एड्स है, रेबीज़ है। अब रेबीज़ क्या होती है? जब कुत्ता काटता है तब ये बीमारी होती है, जब हम इंजेक्शन नहीं लगवाते। मम्स जो हमारे गर्दन के नीचे होते हैं। मीज़ल्स जिसको आप लोग माता खसरा बोलते हैं, छोटे छोटे आपकी बॉडी पे दाने हो जाते हैं। कॉमन कोल्ड जो जुकाम है, चिकन पॉक्स जिसको आप माता बोलते हो, और हेपेटाइटिस जो गंदा पानी पीने से है ना पेट में होती है, वो होती है हेपेटाइटिस। इसका भी टीका लगता है, सब चीज़ों के वैक्सीन लगते हैं। तो ये है वायरस की काउज डिजीज़। आप ज़्यादा भी ना याद रखो तो आप लोग इसके लिए एक टीका भी लगता है MMR का, है ना, तो वो मम्स के लिए, मीज़ल्स के लिए और रेबीज़ के लिए, ठीक है, रूबेला होता है उसके लिए लगता है। तो सबसे पहला है वायरस कॉज्ड डिजीज़ जो होती हैं वायरस से होती हैं, कम्युनिकेबल होती है, यानी एक आदमी से क्या होता है? ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक पर्सन से दूसरे पर्सन। जैसे आप लोगों को जुकाम लगती है, अगर आपके घर में एक को लगती है तो दूसरे को भी लग जाती है अगर हम बचा के नहीं रखते। तो इनके नाम में आप कोई भी 3 एग्जाम्पल याद कर सकते हो। अब डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया भी, ये सब इतने छोटे छोटे जीवाणु होते हैं कि आपको दिखाई नहीं देते। अब इससे कौन कौन सी होती है? टाइफाइड, टीबी जिसमें बहुत खांसी आती है, टाइफाइड जिसमें बहुत बुखार होती है, वीकनेस होती है। टिटनेस कब होती है? जब आपको लोहे से चोट लग जाती है। कॉलेरा, ये भी बुखार है। डिप्टीरिया और लेप्रोसी। लेप्रोसी का मतलब है कुष्ठ रोग। इसमें आपके जो हाथों की उंगलियां हैं वो डिफॉर्मेटिव हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं और आप कोई भी काम नहीं कर पाते। फिर है डिजीज़ कॉज बाय फंजाई। फंजाई यानी होता है फंगस, जैसे स्किन इन्फेक्शन। कई बच्चों को दाद हो जाता है ना, स्किन के ऊपर जो मम्मी कहती है दाद हो गया, वो क्या होती है? स्किन इन्फेक्शन, और वो किससे होती है? फंजाई से। अब है डिजीज़ कॉज बाय प्रोटोजोमन्स। अब प्रोटोजोमन्स क्या होते हैं? मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस। मलेरिया मच्छर के काटने से होती है, इंसेक्ट के काटने से हो रही है, और स्लीपिंग सिकनेस भी मच्छर के काटने से होती है। तो ये तो सब थे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस। अब आते हैं हम डिजीज़ कॉज बाय इंसेक्ट्स। अब प्रोटोजोमन्स में मलेरिया जो था, मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस, वैसे मलेरिया भी मच्छर काटने से ही होता है ना। अब है कि कुछ जो हमारे घर में घरेलू कीड़े हैं उनसे भी हमारे होती है। हाउस फ्लाई यानी मक्खी, इससे क्या होता है? टाइफाइड और फीवर, कॉलेरा। क्या होता है हमारे घर में? जैसे मक्खी है, वो बाहर टॉयलेट पे बैठी है और वो गंदगी में बैठी है, उस खाने पे बैठ गई, उस खाने को हमने खाया तो हमें क्या हो जाएगा? टाइफाइड, फीवर या कॉलेरा। एक होता है रैट फ्ली, है ना, वो होता है प्लैग से, यानी जो चूहे हैं वो जगह जगह गंदगी खाते हैं, फिर जब हमारे खाने को छूते हैं तो वो बीमारी होती है, उसको कहते हैं प्लैग। ये बहुत पहले होती थी, अब ये कंट्रोल में है। ओके, तो हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ में पढ़ी जो डिजीज़ वायरस से, बैक्टीरिया से, फंजाई से, प्रोटोजोवन से और इंसेक्ट से। तो वायरस में कोई भी नाम लिख सकते हो, बैक्टीरिया से टाइफाइड, टिटनेस, कॉलेरा, फंजाई का स्किन इन्फेक्शन, प्रोटोजोन्स में मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस। ये स्लीपिंग सिकनेस में और मलेरिया में बहुत तेज़ फीवर होती है और वीकनेस होती है। और इंसेक्ट से आपकी हाउस फ्लाई से क्या होती है? टाइफाइड और कॉलेरा, और रैट फ्ली से प्लैग होता है। कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी कॉज्ड बाय नॉन लिविंग एजेंट्स ऑल्सो। अब जो कम्युनिकेबल होती हैं, जो फैलती हैं, वो नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं है, उनसे भी फैलती हैं। द नॉन लिविंग एजेंट्स विच कॉजेज डिजीज़ थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ नॉन लिविंग एयर, वाटर एंड सॉयल। इनमें क्या है? इनसे भी फैलती हैं। कैसे फैलती है अभी आगे पढ़ेंगे। दे ओनली ट्रांसमिट द डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बट डोंट एक्चुअली कॉज द डिजीज़। ये एक व्यक्ति से, इस गंदा पानी पीने से, गंदी हवा से और मिट्टी से हमारे अंदर आते हैं, बट डोंट एक्चुअली कॉज द डिजीज़। ये डिजीज़ कॉज नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं? दे ओनली ट्रांसमिट, ये फैलाते हैं। यानी गंदे पानी से ये सब लोगों में, जैसे
लोग गांव में आपने देखा है गंदा पानी है, वहीं टॉयलेट जाते हैं, वहीं कपड़े धोते हैं, है ना, जानवर भी वहीं पीते हैं सब पानी। वो पानी पीने से जब दूसरा आदमी उस पानी को, यानी पूरा गांव पानी पीता है, तब सब बीमार हो जाते हैं। यानी इन्होंने क्या किया, उस डिजीज़ को फैला दिया, है ना। डायरिया होता है गंदा पानी पीने से, पेट खराब होता है, ठीक है। डिजीज़ेस ट्रांसमिटेड बाय एयर आर कॉल्ड एयर बॉर्न डिजीज़। कुछ डिजीज़ होती हैं जो हवा से फैलती हैं। कौन सी? कॉमन कोल्ड, टीबी, मीज़ल्स। इसमें क्या होता है, जैसे आप एयरबॉर्न, जैसे आपने छींका, छींकने से दूसरे व्यक्ति के पास भी आपकी छींक का जो जर्म्स है वो पहुंच गए, है ना, तो उससे क्या, वो हवा में फैल गई। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी वाले आदमी को बहुत खांसी आती है, जब वो खांसता है तो उसके बगल वाले व्यक्ति को भी हो जाता है। मीज़ल्स, जो खसरा होता है, जब बॉडी में छोटे छोटे दाने निकलते हैं, वो भी हवा से फैलती है। अब है वाटर बॉर्न डिजीज़। अब वाटर से कौन कौन सी फैल रही है? टाइफाइड, अभी बोला, कॉलेरा, जॉइंडिस, जॉइंडिस यानी पीलिया, यानी पानी, गंदा पानी पीने से पीलिया हो जाता है। अब है डिजीज़ेस कॉज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आर, और अगर किसी आदमी से हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ये तो थी एयर, वाटर और सॉइल से, इसमें हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे थे, ये फैला रहे थे। और कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है, एड्स और हेपेटाइटिस। ओके, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आ रही है वो एड्स और हेपेटाइटिस। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। ओके, तो आज हम लोग अभी इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सब वैक्सीन वगैरह क्या होता है। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके चिल्ड्रन, रीड द चैप्टर। थैंक यू।